हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सब। एक बार फिर मैं आपके सामने, है ना, मैं यूएस सिंह। और आज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग पीएच कैलकुलेशन, आयनिक इक्विलिब्रियम का एक बहुत शानदार पार्ट बच्चा, है ना। आप देखोगे कि आप बहुत शॉर्टकट में बहुत अच्छे से चीज़ों को सीख जाओगे, है ना। तो यहाँ पर एक चीज़ देखो, यहाँ पर जो है पीएच कैलकुलेशन की बात करने वाला हूँ मैं आपको। आप जानते हो पीएच क्या होता है, क्योंकि आप पीएच जानते हो क्या होता है। बोलो माइनस ऑफ लॉग ऑफ एच प्लस। मतलब अगर मुझे पीएच किसी भी चीज का निकालना है तो उसका उसमें H प्लस की कंसंट्रेशन निकालनी पड़ेगी और माइनस लॉग ले लेना है, यही करना है मुझे। ठीक है, तो अब पीएच के ऊपर क्वेश्चंस कितने बनते हैं, कितने टाइप से बनते हैं, एक बात समझो आप। अगर मैं बोलूं तो पीएच मेनली जो है, अगर मैं बोलूं तो पीएच मेनली निकाला जाएगा तीन पार्ट के लिए। एक एसिड और बेस के लिए, जो भी आप पहले से पढ़ते आ रहे हो, एसिड बेस का पीएच, ठीक है, उसको पढ़ेंगे हम लोग। और एक हम लोग पढ़ेंगे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के लिए, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के पीएच पढ़ेंगे, ठीक है। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के लिए, इसके लिए पीएच पढ़ेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस बड़ा यहाँ से आते हैं, बहुत प्यारे प्यारे फॉर्मूले हैं, बहुत प्यारे प्यारे ट्रिक्स बताऊंगा मैं आपको, बहुत शॉर्ट में आपका हो जाएगा। और तीसरा बफर के लिए, बफर सोल्यूशन के लिए पीएच क्या होगा ये निकालेंगे। तो बच्चों कहीं ना कहीं हमें ये तीन मेन पार्ट पढ़ने हैं, तीन मेन पार्ट का पीएच देखना है, तीन मेन पार्ट का पीएच निकालना है बच्चों, ठीक है। तो हमें जो है मेनली इसी के बारे में पढ़ना है। तो एसिड और बेस सबसे पहले चलेंगे हम लोग। और अगर ये तैयार हो गया, यहाँ सीख गए सब कुछ, तो यहाँ आराम से यूज कर लेंगे, यहाँ आराम से यूज कर लेंगे। तो कहीं ना कहीं जो है हमें पहले एसिड और बेस का पीएच देखना है। तो अगर मैं एसिड और बेस के पीएच की बात करूं, जो मैं एसिड के लिए पढ़ाऊंगा जस्ट अपोजिट बेस के लिए होगा। जो भी पीएच की वैल्यू, जो भी चीजें मैं आपको ट्रिक्स सिखाऊंगा, जस्ट अपोजिट किसके लिए होगा, बेस के लिए होगा, ठीक है। तो एसिड के लिए अगर मैं बात करूं तो हमें इसमें 6 केस पढ़ने हैं। पहला स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। दूसरा मिक्सिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, SA1 प्लस SA2 प्लस SA3, बहुत सारे स्ट्रॉन्ग एसिड है, उनका आप मिक्स कर रहे हो। तीसरा केस वीक एसिड, अकेला फिर वीक एसिड है आपका। चौथा केस स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड को मिला दो तो क्या होगा। पांचवा केस दो तीन बहुत सारे वीक एसिड को मिला दो तो क्या होगा। बहुत सारे वीक एसिड को मिला दो तो कैसे पीएच आएगा। एंड लास्ट केस पॉलीप्रोटिक, पॉलीप्रोटिक वीक एसिड, लाइक एग्जांपल H2S। पॉलीप्रोटिक समझते हो, मोर देन 1H होना चाहिए, है ना। पॉलीप्रोटिक वीक एसिड लाइक H2S। अगर इसके लिए करना हो तो ये 6 केस आपको पढ़ने हैं बच्चा, ये 6 केस आपको पढ़ने हैं। और आज हम लोग जो है स्ट्रॉन्ग एसिड का केस, ये जो है दोनों केस खत्म कर लेंगे। तो एसिड में हम जो पढ़ेंगे वही बेस के लिए होगा। सेम कहानी बेस के लिए है, बेस के लिए भी सेम है। बोलो पहले क्या आएगा, पहले आएगा आपका स्ट्रॉन्ग बेस, फिर क्या आएगा मिक्सिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, SB1 प्लस SB2। ऐसे ही फिर वीक बेस, फिर क्या आएगा मिक्सिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक बेस, फिर क्या आएगा, है ना। तो केसेस को अगर डिवाइड करके पढ़ोगे ना बेटा, तो आईने के जो लोग बोलते हैं टफ है, बहुत टफ है, अगर आप डिवाइड करके पढ़ोगे आसानी से, बहुत आसानी से सीख जाओगे बच्चा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, और फिर यहां पर आपका आएगा, यहां पे आ जाएगा मान लो कि वीक बेस 1 प्लस वीक बेस 2, ठीक है, मिक्सिंग ऑफ वीक बेस हो गया। और फिर से क्या आ जाएगा भाई, बोलो पॉली एसिडिक वीक बेस, पॉली एसिडिक वीक बेस। सेम, सब कुछ सेम चलेगा, मतलब जो कुछ भी यहां पढ़ेंगे यहां सेम चलेगा, बस कुछ चीजें चेंज हो जाएंगी। जैसे H प्लस चेंज हो जाएगा किससे, OH माइनस से। जैसे पीएच चेंज हो जाएगा किससे, POS से। बाकी सारे ट्रिक, सारे फॉर्मूले बच्चा सेम रहने वाले हैं। तो हम लोग बस जल्दी से स्टार्ट करते हैं एसिड वाला केस। और आज हम लोग एसिड वाला केस को समाप्त करेंगे बच्चा, और इसे 1 बाय 1 खत्म करेंगे, ठीक है बच्चा, ठीक है। जल्दी से नोट करो इसे। और अब हम लोग जो है एसिड के लिए बात करने जा रहे हैं। एसिड का जो पहला केस है, पहला केस कौन सा केस है बच्चा, पहला केस है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड। मैं आपको कुछ ट्रिक सिखाने वाला हूं यहां पर, सीधी सी बात है, आप जानते हो। जैसे एग्जांपल देखो, HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसको आप डिसोसिएट करोगे, आप पता है ना स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में, है ना, इक्विलिब्रियम नहीं आता है, आयन इक्विलिब्रियम यहां नहीं आता है। K and Kb नॉट डिफाइंड फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, ये टूट जाएगा किसमें, H प्लस और Cl माइनस में। मान लेते हैं T इज इक्वल टू 0 पर, ये C था, ये 0, ये 0,
T इक्वल टू टी पर ये 0 हो जाएगा, ये C हो जाएगा, ये C हो जाएगा। और अगर मेरे पास H प्लस का कंसंट्रेशन आ गया C, मुझे पता है मैं pH निकाल लूंगा माइनस ऑफ लॉग ऑफ H प्लस, और आसानी से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हम बार बार ये सब करेंगे क्या? नहीं, हमें बार बार ये सब नहीं करना है, हमें ट्रिक बनाना है, और ट्रिक बना के बहुत आसानी समझेंगे। एक बार देखो, आप जब HCl आप ले रहे हो तो HCl के साथ क्या है? वाटर भी है, बिल्कुल वाटर है ना? HCl के साथ वाटर भी है, तो वाटर से भी H प्लस आएगा कुछ ना कुछ, जाहिर सी बात आएगा। बोलो हाँ सर आता है, 10⁻⁷ एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो लेकिन एक बात बताओ, क्या वाटर का कंसंट्रेशन यहाँ काउंट होगा? काउंट होना चाहिए, जुड़ना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। तो देखते हैं किस किस वाले केस में हम नेगलेक्ट कर सकते हैं और किस वाले केस में हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको जल्दी से यहाँ पे देखा जाए तो बताओ, आप बताओ यहाँ पर कि अगर मैं केस बनाऊं जल्दी से बच्चा, तो बताओ यहाँ पर मैं पहला केस बनाता हूं कि HCl का कंसंट्रेशन मैं लेता हूं 10⁻⁻1, 10⁻⁻2, 10⁻⁻3, 10⁻⁻4, 10⁻⁻5, 10⁻⁻6। ठीक है, तो बताओ यहां से H प्लस कितना आएगा? जाहिर सी बात है 10⁻⁻1, 10⁻⁻2, 10⁻⁻3, 10⁻⁻4, 10⁻⁻5 और 10⁻⁻6। बोलोगे सर H प्लस इतना ही क्यों लिया आपने, वाटर का H प्लस क्यों नहीं ऐड किया? बच्चा आप बताओ, H प्लस ड्यू टू वाटर कितना होता है? 10⁻⁻7, और ये वैल्यू इन सारी वैल्यू से क्या है? कम है। अगर ये वैल्यू इन सारी वैल्यू से कम है, हम क्या कर देंगे? नेगलेक्ट। क्या कर देंगे? नेगलेक्ट। ठीक है, अगर ये वैल्यू यहाँ तक ये वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगलेक्ट हो जाएगी, है ना? अगर ये वैल्यू नेगलेक्ट हो जाएगी, pH कितना आ जाता? यहाँ पे pH आ जाएगा 1, यहाँ कितना जाएगा 2, यहाँ जाएगा 3, यहाँ जाएगा 4, यहाँ जाएगा 5, यहाँ जाएगा 6। तो यहाँ तक तो कोई टेंशन है ही नहीं, तो यहाँ तक आपको कोई टेंशन नहीं है, मतलब 10⁻⁶ तक। हाँ, जो एरर यहाँ आता है इस केस में, जो परसेंटेज एरर आता है बच्चों, आपको सॉल्व नहीं करना है। नियरली कितना आता है? 1%, और 1% का एरर अगर हम इसको नेगलेक्ट कर रहे हैं और 1% का एरर आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। 1% एरर क्या होता है बोलो, है कि नहीं? 0.01 है कि नहीं? तो इतने का एरर आ रहा है 1% का, इसको हम लोग क्या कर देंगे? नेगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, जल्दी से नोट करो इसको, हम इसके बाद चलते हैं। इसके बाद बच्चा देखो, अगर मैं इसके बाद की बात करूं, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक pH आप डायरेक्टली निकाल लोगे, लेकिन अब हम निकालेंगे pH इस वाले रेंज में 10⁻⁻7, 10⁻⁻8, ये दो रीजन बच्चा। इस दोनों रीजन में हम लोग H प्लस को नेगलेक्ट नहीं कर सकते। किसका H प्लस? वाटर का। अगर ये HCl से H प्लस आ रहा है तो वाटर का भी H प्लस होगा। दोनों को सॉल्व करने के बाद बच्चा आपको कुछ वैल्यूज याद रखनी होंगी। इसकी वैल्यू आती है 1.67 10⁻⁻7 इस वाले केस में, और इस वाले में आती है 1.05 10⁻⁻7। ये सॉल्व करके निकाला गया। मैं इसलिए बोल रहा हूं, अगर आप इसे याद रखोगे, जेई का एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे कि अगर इस केस में वाटर का कंसिडरेशन किया गया है तो बताओ कितना एरर आता है। अगर ना किया जाए तो क्या होगा और किया जाए तो क्या होगा। तो वाटर को कंसिडर किया गया, जो H प्लस आया है, H प्लस ड्यू टू बोथ HCl से भी आया है, HCl से कितना आया? इतना, और एंड H2। और इस केस में जो pH की वैल्यू होगी बच्चा, इस केस में वो होगी 6.79, इस केस में होगी 6.97, नियरली 7, 6.97, 6.79, 6.97। देखो आप वहां सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व करने की टेक्निक भी आपको बता दूं। फालतू में डाइवर्ट हो गए, क्वेश्चन रेयरली आते हैं, आपको पता रहे, याद है, कुछ चीजें याद होने से टाइम बच जाता है। ठीक है, मैं सॉल्व करके ये सब चीजों को फिर लेके आया, कहानी क्लियर है क्या? तो अगर हम थोड़ा सा याद रखें तो यहाँ पे परसेंटेज एरर केवल क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा, pH का भी डायरेक्टली हमें वैल्यू पता है। अब इसके बाद का केस देखो, अगर HCl की वैल्यू 10⁻⁻9 है, 10⁻⁻10 है, 10⁻⁻11 है, 100। अब ये वैल्यू बहुत छोटी है किससे?
10⁻⁷ जो कि H2O से आया है। जब ये वैल्यू बहुत छोटी है तो नेगलेक्ट, इसको हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे। और अगर हम इसे नेगलेक्ट कर देंगे तो बताओ किस केस में पीएच क्या आ जाएगा? इस केस में पीएच आ जाएगा 7। तो मैक्सिमम एक्चुअली 7 नहीं है, 7 माइनस है। 7 माइनस मतलब क्या हुआ? 7 से हल्का सा कम, 6.999 है। बोला है क्या? 10⁻⁸ पे कितना आ गया था? 6.97। यहाँ कितना आएगा? 6.999 समथिंग। तो कहने का मतलब ये नियरली 7, हल्का सा भी एसिड मिला है तो 7 से कम आएगा पीएच, जाहिर सी बात है अगर हम 25 डिग्री सेल्सियस पे खड़े हैं। तो कहीं ना कहीं जो है हमारे पास ये चीज़ जो है याद रखना कि ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड के सारे केसेस हो गए। आप सोमान कितना भी चले जाओ, है ना, आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। मैं आप बोलोगे सर कि आप इसको सॉल्व नहीं किए, ये क्या? सॉल्व करके भी ना आपको लगता है सॉल्व करने के बाद वही वैल्यू आएगी और आपको याद ही करना पड़ेगा। और अगर आप इसे याद कर लोगे तो फायदा ये है कि यहाँ पे उस ताम झाम से बच जाओगे, है ना। और रियरली क्वेश्चंस आते हैं, 1-2 बार आपके एरर पर क्वेश्चन आए हैं, उसको ध्यान रखना है। अगर आप ये वैल्यू याद रख लो, इस पर और कोई क्वेश्चन बना ही नहीं सकता, ठीक है। तो आपको यही एरर क्वेश्चन बना देगा या इसकी वैल्यू पूछ लेगा। तो अगर टफ क्वेश्चन बनाना होगा तो वो ये रीजन है, कहानी क्लियर है। स्ट्रॉन्ग एसिड का ये रीजन जहां पे H2O का कंसंट्रेशन भी काउंट होगा। बोलो इतनी बात समझ में आई क्या? जल्दी से नोट करो, क्वेश्चन करते हैं फिर इसका। देखो अच्छा, 2 क्वेश्चन यहाँ पर पीएच निकालना है आपका। यहाँ पे 2 जो है 2 × 10⁻³ MnHCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड। 2 केस मैंने लिया है, ठीक है। जल्दी से बताओ क्या होगा? जानते हो HCl है, जितना इसका कंसंट्रेशन है उतना ही H प्रोड्यूस होगा क्योंकि एक ही H है। जितना इसका कंसंट्रेशन है उतना ही H प्रोड्यूस होगा क्योंकि एक ही H है। तो बताओ पहले वाले केस में H+ की वैल्यू क्या है? H+ की वैल्यू आई 2 × 10⁻³ बताओ पीएच क्या हो जाएगा? पीएच हो जाएगा -log और मैंने आपको ट्रिक सिखाई है, जो वैल्यू यहाँ माइनस में होगी वो यहाँ पावर में होगी, यहाँ प्लस हो जाएगी। और जो वैल्यू यहाँ होगी वो क्या हो जाएगी? -log2। तो 3 log2 वैल्यू कितनी होती है? 0.3 मतलब 2.7। इसका पीएच कितना आया? 2.7। अगर मैं बी वाले पार्ट की बात करूँ, बच्चा, तो बताओ इसके 1 मोल से 2 H प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो इससे कितना हो जाएगा? कितने मोल से कितना हो जाएगा? डबल। तो यहां से H+ की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 × 2 × 10⁻⁵ मैं फिर से बता रहा हूं क्योंकि कंसंट्रेशन ये H2SO4 का है, हमें निकालना है H+ का। इसके 1 मोल से कितना आ रहा है? H 2 आ रहे हैं, डबल हो जाएगा। तो पीएच कितना हो जाएगा? पीएच हम निकाल, कितना आ रहा है? 5 log4 मतलब 5 -0.6 मतलब 5 कितना आ गया? 4.4। तो यहाँ पीएच आ गया 4. आई होप आपको समझ में आ गया बड़ी आसानी से। अब बताओ, अब हमारे पास केस 1 हो गया। केस 1 बहुत आसान था, कुछ भी नहीं था, बोलो। और अगर आपके पास मान लो क्वेश्चन में पीओएच पूछ ले, यहीं पे अगर पीओएच पूछ ले, बताओ पीओएच कितना हो जाएगा? आपको पता है कि पीएच प्लस पीओएच क्या होता है? 14। पीएच पता है, पीओएच निकालना है, निकल जाएगा। तो यहां से पीओएच कितना आ जाएगा? 14 - 4.4 मतलब बोलो 9.6 है कि नहीं? आसान है, बोलो। तो इस तरह से आप निकाल लेंगे। चलो अब इसके बाद देखो, अब इसके बाद बच्चा कि मान लो यहां पे केस नंबर 2, एसिड का केस नंबर 2, केस नंबर 1 हो गया, केस नंबर 2 देखो आप। केस नंबर 2 अगर देखा जाए तो क्या था? मिक्सिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। मिक्सिंग ऑफ, आसान है बच्चा, बहुत आसान है, स्ट्रॉन्ग एसिड। इसके ऊपर जेईई में लेटेस्ट में क्वेश्चन आया हुआ है कि मान लो आपके पास एक एग्जांपल लेते दिया जाए कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड SA1 है और एक SA2 है, दोनों को मिक्स कर दिया गया। इसकी मोलैरिटी M1 है, वॉल्यूम है V1, इसकी मोलैरिटी है M2, वॉल्यूम है V2, इनको मिक्स कर दिया गया। सीधी सी बात है, नया कंसंट्रेशन H+ का निकाल लो। कैसे निकालते हो? M1V1 प्लस M2V2 डिवाइड बाय V1 प्लस H+ निकल गया, फिर क्या है? पीएच निकल जाएगा। एक क्वेश्चन देख लो इसको जल्दी से, बड़ा आसान है। 0.2 m 40 ml ये है HCl, मिक्स किया गया है, मिक्स विथ
0.1 m, 0.1 m और 80 ml H2SO4 बता रहा है pH ऑफ सोल्यूशन। pH क्या? जल्दी से ट्राई करो, जल्दी से ट्राई करो और कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, है ना, और जल्दी से फिर बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। वीडियो को पॉज करके जल्दी से आंसर बताओ। अब उसके बाद सोल्यूशन देखना है। बताओ यहाँ पर क्या करना है भाई, लगाना है H+ निकालते हैं। अगर मैं H+ निकालूं तो बताओ यहाँ H+ कितना आएगा, M1 × V1, 0.2 मल्टीप्लाई बाई 40 प्लस M2 × V2। लेकिन ध्यान देना है यहाँ पे एक मोल पे कितने मोल आ रहे हैं, 2 H आ रहे हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करने से क्या आता है, मोल आता है, क्योंकि एक मोल पे डबल आ रहा है, तो इतने मोल पे क्या हो जाएगा, डबल। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 0.1 मल्टीप्लाई बाई 80 मल्टीप्लाई बाई 2। इस बात का ध्यान रखना है, कहानी क्लियर है ना, क्योंकि ये 2 जो है, क्योंकि एक मोल पे 2 H आ रहे हैं, इतने मोल पे कितने H आएंगे, डबल। अब बताओ डिवाइड बाई 40 प्लस 80, सॉल्व कर लो इसे, यहाँ H+ आ जाएगा, फिर pH निकाल लो, ठीक है। और फिर आपको ऐसी वैल्यू दी जाएगी, आप आराम से लॉग ले सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। मैंने रैंडम क्वेश्चन उठाया, ठीक है, आपको सिखाने के लिए, बताने के लिए, कहानी क्लियर है। अच्छा, तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया कि स्ट्रॉन्ग अगर एसिड है या मिक्सिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड है तो कैसे pH निकालते हैं, है ना। आपको फटाफट चीजें याद होनी चाहिए, है ना। अब अगले केस में हम लोग वीक एसिड पढ़ेंगे। वीक एसिड, वहां से आपकी कहानी चालू होती है आयनिक की, वहां इंजॉय करना है आपको, ठीक है। वीक एसिड, मिक्सिंग ऑफ वीक एसिड, है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक, जहां कॉमन आयन इफेक्ट आ जाएगा, बहुत सारा कॉमन आयन इफेक्ट आने वाला है इसके बाद, वीक एसिड के बाद, ठीक है। तो वहां से हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।